किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में तुलबा गिरोहों के दरमियान हंगामा आराई, मकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई, पाकिस्तानी तलबा भी सब में आ गए। डंडों के वार से मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। बशकीक में तशद्दुद के वाकयात पर पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हैं। लेकिन ये कल गुज़श्ता रात जो है एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा थे उनके हॉस्टल पर हमला किया गया और जो किर्गिज तलबा थे और मिस्री तलबा थे उन्होंने इस हॉस्टल पर हमला किया, जिससे मुतअद्दिद तालिब इल्म जो है वो जख्मी हो गए थे। अभी कल रात से तकरीबन 400 से 500 लोकल किर्गिज लोगों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रेजिडेंस पे हमला करना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने किसी हॉस्टल को नहीं छोड़ा, किसी अपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। 400 से 500 लोग पहले एक हॉस्टल पे हमला किया है, फिर वहाँ से उन्होंने निकल के जहाँ पे भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान के शहर बिशक में कल रात से क़यामत सुग़रा आई हुई है और वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात हैं जिनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, इंतहाई ख़तरे में है। और वहाँ बड़ा शदीद इस वक्त जो है हमला हो रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर, तलबा और तालिबात के ऊपर। फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनको तंग किया जा रहा था, उनको परेशान कर रहे थे। और वहाँ के जो मकामी जो स्टूडेंट्स हैं वो, और उसके बाद जो है उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन इजिप्शियन जो लड़कियां थी उनको तंग किया, बल्कि उसके बाद जो है बाकी के जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहां पर थे उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई, उन्हें मारा पीटा गया। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में, कि उनको रेप किया गया है या उनकी जानें गई हैं, लेकिन बाद जय दोस्तों, जय राम। तो देखिए भाई, आप लोगों को ये तो खबर पता ही लगी होगी कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ अभी फिलहाल क्या वहां पर मामला चला हुआ है। देखिए, भारत के भी स्टूडेंट, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भाई बाहर जाकर देखने में तो एक जैसे लगते हैं, तो भारत के स्टूडेंटों के साथ भी वहां पर झड़प देखने को मिल रही है। तो जयशंकर जी ने बोला है कि भाई आप एम्बेसी के कॉल करें और उनके टच में रहें और घर से बाहर ना निकले। तकरीबन 500 से लेकर 600 किर्गिस्तानियों ने वही एक तरह से अटैक किया है और उनके हॉस्टलों में घुस के भाई महिलाओं के, यानी कि लड़कियां थी, उनके साथ ज्यादती की है। आप लोग कह रहे, और लाइव वीडियो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद है। हम यहाँ किर्गिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रिहाइशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। अभी तक हमें जितना पता चला कि 6 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और मुतअद्दिद जख्मी कर दिए गए, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। हमारी यहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की, आर्मी वगैरह से कोई मदद नहीं आई, हमारे यहाँ अथॉरिटीज ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो हम अपनी रिहाइशगाहों पे अभी छुप कर बैठे हुए हैं। बाहर भी तनाज़ात हो रहे हैं और हमारी सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से इतनी अपील है कि हमें कम से कम यहाँ से निकाला जाए, हमारे लिए प्लेन्स का इंतजाम किया जाए और यहाँ से हमारी रिहाइशगाहों से हमें इवैक्यूएट करके हमें कम से कम एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी के साथ लेके जाया जाए। जो चाह रहे हैं, दीवारें फैलांग रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, रूम से दरवाजे तोड़ रहे हैं, घसीट के निकाल रहे हैं, बिला वजह मार रहे हैं। उन्हें जहां पाकिस्तानी नजर आ रहा है, जहां इंडियन नजर आ रहा है, जहां उन्हें फॉरेनर नजर आ रहा है, बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हमारे पास मुसलसल वीडियोज आ रही हैं, मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तान है सेव हों, और बाहर तो कोई भी नहीं जा रहा, वो घरों के अंदर घुस रहे हैं। पहले कोई इजिप्शियन जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको तंग किया जा रहा था, उनको परेशान कर रहे थे। और वहाँ के जो मकामी जो स्टूडेंट्स हैं वो, और उसके बाद जो है उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन इजिप्शियन जो लड़कियां थी उनको तंग किया, बल्कि उसके बाद जो है बाकी के जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहां पर थे उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई, उन्हें मारा पीटा गया। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में, कि उनको रेप किया गया है या उनकी जानें गई हैं, लेकिन बाद में फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसी को रेप किया गया है और ना ही किसी की जान गई है। ये जरूर है कि उनको जख्मी किया गया है, उनके साथ हाथापाई हुई है, उनके साथ लड़ा गया है, लड़ाई हुई है, और उसमें कई तरह की जो है वो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो कई तरह की फुटेजेस और पिक्चर्स भी आपको नजर आएंगी, यानी कि फोटोज भी आपको दिखाई देंगी। और अब बताया ये जा रहा है कि जी जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से भी कुछ फोन नंबर्स शेयर किए गए हैं जो कि इमरजेंसी फोन नंबर्स हैं, यानी हेल्पलाइन है। उस पे वहां पर जो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी ये कहना है कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली वो एक्शन करेंगे और बहुत सीरियसली बात की जाएगी और देखा जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिफाजत से हों और हिफाजत से वापस आ जाएं, या वो अगर वहां रहना भी चाहते हैं तब भी उनके लिए जो है वो ऐसी सूरत हाल या ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो रखा जाए कि उनको कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा। वैसे तो हमने देखा है कि हमेशा हमारे यहाँ इस तरह की चीजों को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यही है
कि जी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो वहां मौजूद है उसको भी कह दिया है। और देखने में यही आ रहा है कि चाहे हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको बहुत कम जो है वो पूछा जाता है, बहुत कम उनकी मदद की जाती है। हमने ये यूक्रेन वॉर में भी देखा कि भारत किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचा। जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तब भी कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ इस दफा काफी ज्यादा फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि नहीं जी हम देख रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएंगे। और जो वहां पर सूरत हाल है, जो वहां पे इस वक्त कंडीशन है, उसको देखते हुए भी वहां की गवर्नमेंट से भी बात की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं उनकी खास हिफाजत की जाए। अगर हम दोबारा हम भारत का ही नाम लेंगे, लेकिन अगर हम भारत या किसी भी दूसरी कंट्री को देखें, अगर भारत ना भी हो, दूसरी भी कंट्रीज जो है उनके स्टूडेंट्स जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं। हेल्पलाइन फौरन ही जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा सुस्त हमने देखा इनको कि थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन आज इन्होंने थोड़ा सा ये स्पीड थोड़ी सी दिखाई दी जब ये बात बार बार सोशल मीडिया पर उठाई गई। और सोशल मीडिया इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने बंद कर रखा है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने बंद कर रखा है। उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, तो ये सोशल मीडिया ही है जिसके जरिए वो हम लोगों तक या अपने लोगों तक राब्ता कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं और उन्हें अपने हालात बता सकते हैं। यकीनन वो पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे जिनके बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए गए हैं बाहर। और जाहिर है कि जिस तरह से इस वक्त की खबरें आ रही थी उसको देखते हुए लोगों को यही लग रहा था, अजीब अजीब किस्म की वीडियोस थी जिसमें मारते पीटते दिखाया गया कि वहां के जो मकामी है वो किस तरह से फॉरेन स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। यकीनन इस चीज के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की हो चाहे किसी भी कंट्री की हो या ऐसी कंट्री की जहां पर यह हंगामा है, उनको भी इस चीज के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। बहरहाल बताया यही गया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से ना तो किसी की जान गई है और ना ही कोई इस तरह का रेप का जो एक बताया जा रहा था वो भी नहीं है, लेकिन हाँ जख्मी हैं, चोटें लगी हैं कुछ लोगों को और उसके लिए यकीनन अब कार्रवाई की जा रही है। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था जो हमने कहा कि हम आपसे शेयर कर ले। वैसे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से ये खबर पहले ही मिल चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि जहां तक अब तक अकॉर्डिंग टू अर्जू काजमी जी की बात करें तो देखिए इन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वहां पर जो मामला शुरू हुआ था वो ऐसे हुआ था कि जो वो गर्ल्स थी पाकिस्तानी, उनके साथ वहां पर है जो जाति या कुछ भी गलत किया गया, उसके बाद वो जो है पूरा मामला बिगड़ा है। और कहीं ना कहीं भाई पाकिस्तानी हैं, ये बाहर जाकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं इनकी भाई, यानी कि वो कहीं ना इनका ब्लड, पाकिस्तानियों का ब्लड ही ऐसा जा चुका है। देखिए गए तो ये बतौर भाई सॉरी हिंदुस्तान से हैं, गए तो ये हिंदुस्तान से हैं, बट जो खाना पहना रहन सहन इनका पाकिस्तान के अंदर हुआ है और वहां पर जाकर इनकी ना, बल्कि इस देश की बात करें, हम किसी भी देश में बात करें, मुस्लिम कंट्री की बात कर ले आज पाकिस्तान की, तो वहां पर भी पाकिस्तान से परेशान है। तो इन पाकिस्तानियों की वजह से आज भारत के स्टूडेंट को भी वहां पर है एक तरह से उर्दू सुबद है देखने को मिल रही है और बांग्लादेशियों को भी देखने को मिल रही है। देखिए मैंने ट्विटर पर देखा, अगर आप इसको किर्गिस्तान लेटेस्ट न्यूज ट्विटर पर डालते हैं तो आपको A to Z वीडियो देखने को वहां पर मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियो है जो वो नहीं डाल सकते। तो ट्विटर पे आप लोग ऊपर सर्च में डालिए, आपको 10 से 15 वीडियो वहां की लाइव बिल्कुल ऐसी जो वहां पर एक्चुअल में हुआ था वैसी वीडियो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई आई होप जल्दी से जल्दी वहां पर हर बच्चा सेफ हो जाए। आप लोग क्या कमेंट से जरूर रखें। जय जवाहर जय श्री राम।